हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। अमेठी इंदिरा गांधी के समय से ही हॉट सीट में शुमार है। लोकसभा 2019 में ये जंग और दिलचस्प हो गया। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में जो जंग था उसमें ये जो किला है वो बीजेपी के हाथ लगा और स्मृति ईरानी यहाँ से जीती और सांसद बनी। लेकिन 2022 चुनाव की बात करें तो 2022 चुनाव भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो महाराजा हैं, कांग्रेस के पुराने साथी हैं संजय सिंह, उन्होंने बीजेपी का दामन 2019 में थामा और 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं बीजेपी से आए आशीष शुक्ला ने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। गायत्री प्रजापति जो रेप के आरोप में जेल में बंद है, सपा ने उनकी पत्नी पे दांव खेला है और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। पब्लिक से बात करेंगे किन उम्मीदवार पे उन्हें ज्यादा भरोसा है उनके बीच में चल के, क्योंकि उम्मीदवार ही हैं जो विधानसभा पहुंचेंगे। तो चलते हैं पब्लिक के बीच में, उनसे जानते हैं किन उम्मीदवार पे वो भरोसा जताने वाले हैं। अमेठी सदर विधानसभा में एक पान की दुकान और चाय की दुकान, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। तो पहले इन्हीं जान लेते हैं कि जो 2019 में जैसे कांग्रेस अपना गढ़ बचा नहीं पाई थी, और क्या वैसा ही होगा इस बार, गढ़ बचा लेगी कि लगता है संशय है? ना है वो बचा ना पाए। हाँ? ना क्या लगता है? नहीं बचा पाई कांग्रेस। नहीं बचा पाएगी। तो जो शुक्ला जी आए हैं मतलब बीजेपी से कांग्रेस में, तो क्या लगता है उनके का साथ इसमें ब्राह्मण वोटर देंगे या नहीं देंगे? टोटल नहीं जाएंगे। किधर जाएंगे? कांग्रेस महाराज संजय सिंह। अच्छा, महाराज में जाएंगे। महाराज पे जाएंगे या बीजेपी पे जाएंगे? बीजेपी पे जाएंगे। महाराज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या कहते, कहा जाता है कि जो गायत्री प्रजापति हैं जो अभी जेल में है, उनकी पत्नी सपा से उम्मीदवार है, तो गायत्री ने यहाँ बहुत काम किया है, तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा क्या चुनाव में? नहीं, कुछ ऐसा नहीं, नहीं कुछ ऐसा नहीं। कौन कमुआ करे यहाँ? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं, हाँ कोई काम नहीं किया। तो सपा ने भी जो है वो ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख ब्राह्मण वोटर है, तो उसका असर सपा में, बसपा में जाएगा क्या? बसपा में कुछ नहीं जाएगा, बसपा सब समझ रहे हैं, बसपा में समझ रहे हैं, कोई नहीं जाएगा। बसपा खत्म पार्टी है। बसपा में कोई नहीं जाएगा, हम खत्म पार्टी। हाँ खत्म पार्टी है, बसपा खत्म पार्टी है। हाँ बसपा। अच्छा ठीक है। यहाँ पे केवल भाजपा। संजय सिंह में केवल अमेठी संजय सिंह में हो गई है, केवल भाजपा। चाचा, सुबह से शाम तक लोग आपके पास पान खाने आते होंगे और आप पान लगा के हमारे यहाँ तो राजा साहब प्रचार चल रहा है भैया। हाँ। उन्हीं की पार्टी जीतने वाली है। तो क्या लगता है जब आते होंगे लोग पान खाने, तो पान खाने जो आता है वो कुछ बात करता है? पान तो बहुत कम आदमी खाते हैं, लेकिन आने जाने वाले राजा का प्रचार यहाँ ज्यादा करते हैं। अच्छा, प्रचार ज्यादा है। हाँ। अच्छा, तो ये ऐसा क्या हो गया कि आजकल हर, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेसी से हर इनकी सोच गलत है। वही बात है, हर हमारे आगे महाराज जी खड़े हैं, इसमें कांग्रेस का सवाल उठता ही नहीं है। तो महाराज जी अगर जैसे बीजेपी में आ गए कांग्रेस से, तो उसका असर ज्यादा है क्या? महाराज जी बीजेपी नहीं, महाराज जी जहाँ जाएंगे वहाँ हम लोग उनके साथ रहेंगे, कोई पार्टी माने नहीं रखती है। हम लोग महाराज जी के आदमी हैं, महाराज जी जहाँ रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। उसी का असर देखने को मिला क्या संसद लोकसभा चुनाव में? महाराज जी 2019 में आ गए, उसका असर देखने को मिला? चलिए ठीक है, महाराज जी आ गए तो उसका असर है इस बार असर है। मतलब जो कांग्रेसी थे वो कांग्रेसी नहीं रहे, महाराज जी का। मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि महाराज जहाँ रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। अच्छा, आप इससे पहले महाराज जी के साथ हर बार रहे हैं? हर बार रहे हैं, बचपन से रहे हैं, बचपन से रहे हैं। आपका भी ऐसा ही सोच है कि महाराज जी के साथ ही जाना है? हम महाराज जी के साथ सब दिन रहे हैं और महाराज जी के साथ रहेंगे। भाजपा यहाँ से जीतेगी। तो क्या लगता है, महाराज जी ज्यादा इम्पोर्टेंट की बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो है ही है, तो महाराज जी हमारे आगे तो अब तो और माहौल अच्छा हो गया। हाँ, क्या कह रहे हैं, एक मिनट। बीजेपी पार्टी ही हम लोगों की है। ये तो इंदिरा कल आज मतलब सपा में है, कल सपा में निकल जाएंगे, परसों बसपा में निकल जाएंगे। हम लोग बीजेपी के हैं। कट्टर बीजेपी थे तो ये तो इंदिरा गांधी के दौर से ही कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है, तो ये बीजेपी में कब से हो गया? अब बीजेपी में हो गया है। जब से राहुल पप्पू हो गए 10 साल राज करके पप्पू पना किए ना, तब से पप्पू खत्म हो गए हैं अमेठी में। क्या? जब से नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं तब से यहाँ बीजेपी में हो गया है। अच्छा, बीजेपी से क्या कह रहे हैं, एक मिनट। लड़ाई यहाँ बराबर होती थी, लेकिन अब जोन बाटे बीजेपी में है। मतलब बीजेपी में हो गए, तो आप कब से बीजेपी में हो गए? आप तो पहले महाराजा जी के साथी थे, अब बीजेपी में हो गए, महाराजा में हो गए।
मैं तो एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन इसके पहले मैं कार सेवा में गया हूँ अयोध्या तक, अच्छा, मुलायम सिंह के पीरियड में। यानी आप तब बीजेपी वाले थे, लेकिन आप महाराजा जी के साथ थे। अभी मैं बीजेपी ही वाला हूँ। नहीं, अभी महाराजा जी के आप जिक्र कर रहे थे। महाराज तो है ही है, लेकिन ताकत बढ़ गई है। महाराज साथ में आ गए हैं तो ताकत बढ़ गई है। हाँ, और ना जाते तब पर भी हम लोग विरोध करते, हम लोग तो पार्टी छोड़ के जाते ना। हम लोग तो पार्टी में ही रहते। अमेठी में है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी, या बीजेपी जो जीत लोकसभा में था वही दोहरा पाएगी, या फिर गायत्री के परिवार पे जो सपा ने भरोसा किया है वो कायम रहेगा। तो गायत्री प्रजापति के परिवार पे सपा अखिलेश यादव ने भरोसा किया है, तो क्या लगता है भरोसा सही है या गलत है? देखिए, ये भरोसा अमेठी भी कर रही है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी पर इस वजह से भरोसा कर रही है कि इसके पहले बीजेपी सिटिंग विधायक थे, जो है गरिमा सिंह जी। बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में थी दोनों। गायत्री के हम थोड़ा गायत्री बात करते हैं, वो सजा काट रहे उम्र कैद की, और उनके परिवार पे भरोसा, तो किस बिना पे ये भरोसा किया गया? करेगी, जैसे खब्बू तिवारी पे भरोसा किया जा रहा है, जैसे कई इनके विधायक मंत्री पे आज मुद्दा हमको अमेठी की जनता को ये नहीं गायत्री कहाँ है, गायत्री लोगों के दिल में है। मुद्दा ये नहीं कि गायत्री जेल में है, इससे मतलब नहीं। उन्होंने इतना काम किया है, गायत्री इन लोगों के दिल में अंदर जाके काम किया है। उस काम का लाभ गायत्री के परिवार को मिलेगा। गायत्री यहाँ पे जब थे, मतलब जब मंत्री थे सपा सरकार में, तो काम किया है। हाँ, काम तो किया है। जो जायज बात है वो काम उसने किया है। तो उसका बेनिफिट क्या लगता है उनकी पत्नी को मिलेगा? मिलना चाहिए। अच्छा, कि ये बताइए, जो कांग्रेस से आए महाराजा यहाँ पे बीजेपी में, उसका बेनिफिट महाराजा को मिलेगा बीजेपी में आने से, कि अपने वर्चस्व को भी नहीं बचा पाएंगे? अपने वर्चस्व को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा इस बार, कि सिर्फ रोजगार बेरोजगारी की लड़ाई अमेठी लड़ती आ रही है, और बेरोजगारी अहम मुद्दा है, छुट्टा जानवर। अब कांग्रेस से हटकर, भाजपा से हटकर कांग्रेस में आए, कांग्रेस के हटकर फिर भाजपा में चले गए, लेकिन बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा है, छुट्टा जानवर। कार्यकाल भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया वही जानते होंगे। हमारे लोगों का बेरोजगारी अहम मुद्दा है। नौजवान का कोई भर्ती नहीं निकली, सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी और छुट्टा जानवर है। हम तो एक चीज जानते हैं कि यहाँ 1000 रुपए की नोट की बंदी की गई, इसलिए कि जमाखोरी बंद हो जाए। आज हमको 2000 की नोट कहीं दिखाई नहीं पड़ती, उससे बड़ा नोट आया, तो क्या जमाखोरी नहीं है? यहाँ की जनता इस चीज को जानती है कि नीतियाँ ही गलत हैं, तो जिनकी नीतियाँ ही गलत हैं उनके साथ अमेठी जनता क्यों रहेगी? मतलब आपको लगता है इस बार जो 2019 में बीजेपी के हाथ में ये सीट लगी थी, संसदीय सीट थी, वो विधानसभा भी लग जाएगी या फिर नहीं लग पाएगी? हमको तो लगता है ना विधानसभा में लगी, ना अगली लोकसभा में लगेगी। क्या लगता है महाराजा के बीजेपी में आ जाने से बीजेपी को फायदा होगा, कि आशीष शुक्ला उस बीजेपी से कांग्रेस में जाने से उनको फायदा होगा? राजा साहब अब की यहाँ से जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। कुछ अपने कोर वोट को ट्रांसफर करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे वो, बिल्कुल वो निकालेंगे, बहुमत से पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा था, और मैं तो इस बार जो ब्राह्मण वर्ग है, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वो नाराज दिख रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ दिखावापन है, क्योंकि राजा साहब ने कुछ चंद लोगों को यहाँ बैठा दिया सदन सदन में, तो उनकी वजह से उनकी छवि कुछ गड़बड़ हो रही है। आप मान रहे हैं ना छवि गड़बड़ हो रही है? क्योंकि हम बात कर रहे थे तो वो जो कोर वोटर है वो नाराजगी की बात कर रही है कि नहीं भाई, हम तो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, शुक्ला जी हैं उन्हीं पे बटन दबा देंगे। बिल्कुल ब्राह्मण वर्ग जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहित पांडे। अच्छा, पांडे जी, तो आप ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण वर्ग नाराज इस बार? बिल्कुल नाराज है जी। क्यों नाराज है? नाराजगी मेन कारण है कि टिकट नहीं दिया गया। इतने दिन से पार्टी में कार्यरत थे, काशी तिवारी जी को टिकट देना चाहिए था। 25 साल उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी है। कहा कि भाई राजा ही को एक बार और दे दो, राजा को टिकट दे दो। एक आप मोहित सही कहा, मोहित ने सही ये कहा कि जैसे आज तक इतिहास में बीजेपी ने अपने पूरे इतिहास काल में एक बार ब्राह्मण को टिकट दिया है, तो ब्राह्मण कब तक दरी बिछाएगा? भाई जो ब्राह्मण, आप अभी आए, आपको 6 महीने आए हुआ, 2 साल आए हुआ, आप टिकट ले लिए, आप जिस पार्टी में जाते हैं टिकट ले लेते हैं। क्या किसी का और को लड़ने का अधिकार नहीं है? सब ज्यादा यहाँ ब्राह्मण है। तो अगर आप किसी ब्राह्मण को टिकट दिला देते और महाराज ये कहते कि भाई हम जीता के ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण के साथ जो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है बार बार, सब ज्यादा बेस्ट वोट ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की तो नाराजगी है। तो ब्राह्मण पे भरोसा किसने किसने जताया है? एक तो बसपा ने और एक कांग्रेस ने। तो क्या लगता है बसपा पे भी वोट जाएगा कि नहीं? ब्राह्मण के कैंडिडेट प्रत्याशी आए हुए हैं, उनका यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं है, कोई नहीं समर्थन है। आपको क्या लगता है बसपा और ब्राह्मण जो चेहरा है उसको भुना पाएगा? बसपा तो कतई नहीं भुना पाएगा ब्राह्मण का वोट। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ब्राह्मणवाद में जा सकती है, लेकिन वो भी नामुमकिन है, इसलिए
कि ब्राह्मण इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हाँ, और ब्राह्मण इकट्ठे नहीं अगर हो पाएंगे तो कांग्रेस के लिए मुश्किल लाखों चना चबाना पड़ेगा। हाँ बताइए। रुकिए, मैं पहले इनसे भी मोहित से सुन लेता हूँ। हाँ मोहित बताइए। बीजेपी एक अपना मुद्दा बनाती है, मैं परिवारवाद और वंशवाद नहीं चलाता हूं। तो अमेठी विधानसभा में उन्होंने क्या किया है? पिछली बार भी प्रत्याशी उन्हीं के परिवार से बनाया था, इस बार भी प्रत्याशी उन्हीं के परिवार से दिया गया। क्या कोई दूसरा चेहरा नहीं था? इनका एक मतलब परिवारवाद पहले ही से देखा जाता है। जी जी, परिवार से सांसद भी जाते थे, विधायक भी उसी तरीके। बीजेपी अपना मुद्दा क्यों बना रही है परिवारवाद को? उसको हटाए। बीजेपी का नारा है उस हिसाब से चलना चाहिए था। अर्पणा यादव पार्टी चेंज कर छोड़ के आई अपना परिवार। अभी तक मुलायम का परिवार भ्रष्ट था, जैसे ही आए उनके पास बीजेपी के पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है? धो देते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर से लेकर के जिले स्तर तक का पदाधिकारी मैं स्वयं रहा। इस बार क्या नाराजगी आपको हो गई? नाराजगी नहीं, नाराजगी ये है कि जिला इकाई जो है मनमाने ढंग से कार्य करती है, जिसको जो चाहती वही करती है, और उसके बाद पुराने कार्यकर्ताओं को जिला इकाई जो है तवज्जो नहीं देती है। ये जो दल बदल की राजनीति इधर गई, बसपा के मतलब जो भाजपा के थे वो कांग्रेस में, जो कांग्रेस के थे भाजपा में, तो वो वोट ट्रांसफर करा पाएंगे कि नहीं अपना? नहीं, वोट ट्रांसफर नहीं करा हुए हैं। इस समय महाराजी देवी का सबसे ज्यादा वर्चस्व है। महाराजा जी का? महाराजी अच्छा, सपा का। अच्छा सपा। यानी आप कह रहे हैं कि गायत्री के परिवार का जो मतलब क्यों, मतलब किस लिए, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। गायत्री ने पिछले पंचवर्षीय में काम किया था, उसका फायदा उसके परिवार को मिलेगा। यानी जो काम करेगा उसी को चुन के। हाँ, गिनती में नहीं, बाकी कितनी सड़कें बनी है भैया बता रहे हैं। विकास हुआ हमारे समझ में तो विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, सारी सड़कें बनी थी उनके गायत्री के दौर में विकास हुआ था। हाँ हुआ था, विकास हुआ था। बिजली के कई क्या कहते हैं काम हुए थे, जिसमें एक बेनीपुर में पावर हाउस बना है, एक सुकुलपुर में पावर हाउस बना है, रामगंज में बना है। इसी तरह 5-6 पावर किया था। क्या विकास किया था? ये पावर हाउस जो बना हुआ है, पहले पता करिए कहाँ किसकी योजना थी। क्या केवल अमेठी विधानसभा में बना है कि पूरे प्रदेश में बना है, पूरे देश में बना है? जो इलेक्ट्रिफिकेशन की जितनी भी क्या कहते हैं योजनाएं आई हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। आज 5 साल पहले 8 साल पहले आप इसी अमेठी क्षेत्र में 110 वोल्टेज आता था, 90 वोल्टेज आता था। किसी घर पे कोई भी लाइट उपकरण चलता की जरूरत नहीं ना। स्टेबलाइजर चलिए हमारे घर पे, आपको मैं 7 किलोवाट का निकाल के फेंक दिया हूँ। 7 के भी आपने निकाल फेंक दिया हूँ। अब एकदम चौचक है। इतना बढ़िया काम हुआ है। जो शुक्ला जी हैं उन्होंने ब्राह्मण वोट तो ट्रांसफर कर लिया, बाकी जो यहाँ पे SC वोट है वो तो बसपा में जाएगा। ये बसपा में नहीं जा रहा है, ये समाजवादियों पार्टी के साथ है। ये उनके महाराजी देवी के साथ है। और क्योंकि उन्होंने पीछे मतलब 5 साल में बहुत काम किए हैं, गरीबों को मतलब विधानसभा में वोट मांग रही हैं तो न्याय मांग रही हैं, तो उनको अगर जनता विधायक बना देती है तो क्या उनके पति आरोप दोष मुक्त हो जाएगा? सजा उनको हो गई कोर्ट से, उसका क्या क्या बात कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं ठीक कह रहे हैं कि कोर्ट ने सजा दे दी तो क्या होगा? आप तो जानते हैं उनकी पत्नी को ना चुने। एक अनपढ़ महिला क्या करेगी विधानसभा में जाके? हाँ, तो फिर क्या लगता है कौन पढ़ा लिखा है? राजा? अरे भाई राजा पढ़ा लिखा है, असीस पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हम, लेकिन वो तो अंगूठा टेप है। क्या लगता है अंगूठा टेप विकास नहीं कर पाएगा? आपको पता है ना बिहार में एक बार मुख्यमंत्री बनी हुई थी, वो भी अंगूठा छाप थी। बिहार का क्या विकास हुआ था? बिहार की दशा क्या थी? तमाम अंगूठा टेप जो हैं सांसद और विधायक और केंद्रीय मंत्री भी हुए हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि कोई अंगूठा टेप है। अंगूठा टेप देश के कर्णधार भी होते हैं। पढ़ा कब होता है? बिहार का क्या विकास हुआ? उनकी पत्नी जी वहाँ हुई थी। इन्होंने कहा कि देखिए भाई जो अंगूठा टेप था विकास नहीं कर पाया। ऐसा अमेठी में अंगूठा टेप ही अमेठी का विकास करने में सक्षम होता है, इसलिए कि वो कम जानकार होता है। उसके सलाहकार जो होते हैं वो अपनी सलाह के अनुसार क्षेत्र का विकास हमेशा किए और करते हैं। जैसे कोई मिनिस्टर होता है, हाई स्कूल पास हो या इंटर पास होगा, उसका सलाहकार IAS और PCS अफसर होते हैं। इस प्रकार बहुत पढ़े लिखे लोग थे। पिछला जो बीता है, यहाँ से भी विधायक थी, वो भी जैसे जितना पढ़े लिखे लोग जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। जब काम ही नहीं करने दिए, जोगी बाबा किसी को काम ही नहीं करने दिए, 250 विधायक बैठे थे भूख हड़ताल पे विधानसभा के सामने। आपको भी जानकारी, आप लोग दिल्ली से आए हैं। जब आप बहुत पढ़े लिखे हो, जब सरकार ही काम नहीं करने देगी, सरकार महंगाई क्यों नहीं बात करती है? चलिए तो अमेठी का मुद्दा हो गया। एक बार बीजेपी का बटन दबा, 350 का सिलेंडर 1000 हो गया।
डीजल कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया। 5 किलो राशन देते हैं, बड़ा ढिढोरा पीट रहे हैं और 1.5 कुंटल साढ़ खा रहा है। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या बेरोजगारी की भी है। लोग बेरोजगारी से परेशान है, त्रस्त हैं। अच्छा, क्राइम भी इनका पूरा, जिस प्रदेश का क्राइम का क्या है, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है कि नहीं है? जिस देश का दुरुस्त है, ऑर्डर दुरुस्त है, लाइन ऑर्डर के लिए दुरुस्त है, बिल्कुल लाइन ऑर्डर जो है। आप कह रहे हैं नहीं दुरुस्त है। बात सुनिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जिस प्रदेश का आईपीएस फरार हो, जिस उरई में त्रिपाठी की हत्या करके, आप भी जानते हैं पाटीदार, ये जो एसपी फरार हो जाए उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप क्या बात करें लाइन ऑर्डर। गोरखपुर में उस गुप्ता को गोली मार दी गई, खुशी दुबे बंद है कि पूछा जा के हाथरस देखिए, हाथरस क्या बात है लाइन ऑर्डर कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है या नहीं? लाइन ऑर्डर इतना दुरुस्त है कि आप समझिए कि अब इस तरह से नहीं है कोई IAS IPS अफसर कि जिसको आजम खां का जूता उठा के साफ करना पड़ेगा, वही नहीं है और सब कुछ है। क्या भैंस नहीं खुजवाई जा रही है सरकार में, और किसी की बहन बेटी जा रही हो, किसी लफंगे दम हो जाके, कभी किसी कोई दुपट्टा पकड़ लिया हो, कभी अमेठी में अभी अमेठी में दलित की लड़की को 3rd डिग्री टार्चर दिया गया और दीदी के गुंडों ने ही दिया था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, उसके बाद आकर जो है यहाँ पर अजय कुमार लल्लू ने धरना प्रदर्शन दिया, तब उसको गिरफ्तार किया गया, उसको पास को लगाकर जेल भेजा गया। एक बात है, ये देखिए जो बीजेपी के काम से खुश हैं, बीजेपी गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं भाई कांग्रेस जीतेगी। हम कहाँ हैं? हम दादा के साथ हैं, हम दादा के साथ हैं, जय दादा तय दादा। और कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, हम लोग दादा के साथ। विधानसभा 186 कांग्रेस जीतेगी इस बार। 186। एक मिनट, लाइन ऑर्डर जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितना चुस्त और दुरुस्त उतना किसी शासन में नहीं रहा, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे सपा का शासन रहा हो। भारतीय जनता पार्टी में हमारे घर की बहू बेटियां जो है सुरक्षित है, विद्यालय आती है, शिक्षा ग्रहण करती हैं और शाम को नाराज हो गए बीजेपी से। नाराज वो अलग चीज है, मैं व्यक्ति विशेष से नाराज हूँ लेकिन पार्टी से नहीं नाराज हूँ। देखिए, विद्यालय की बात हुई, जिस सरकार में भी आप लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, बीजेपी हम लोग नहीं तारीफ कर रहे थे, आप ही की जनता तारीफ कर रही। बीजेपी सरकार में विद्यालय बंद है, फीस देना पड़ रहा है, दारू का ठेका बाबा जी खोले हुए, दारू पियो, दारू पी के अपने घर जाओ। हम कहते हैं जैसे बिहार और गुजरात में आप दारू बंद करा दी, जाकर बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप एक अच्छा निर्णय लीजिए, आप दारू बंद करा दिए ठेके। आखिरी हिस्से में चलते हैं, आप सबसे एक बार एक ही सवाल के उत्तर ले लेते हैं कि इस बार अमेठी की जनता किन मुद्दों पे चुनाव करेगी? क्या मुद्दा आपके लिए रहेगा? जातिवाद, विकास, क्या रहेगा? विकास। तो किस उम्मीद? बेरोजगारी, विकास बेरोजगारी जो बढ़ी है इस पे रहेगा। आपके लिए मुद्दा रहेगा? देखिए, हमारे लिए, हम किसान हैं, हमारे लिए सिर्फ किसानी मुद्दा रखती है। हम परेशान हैं सिर्फ बैल और गाय से, हमारे पशु, छुट्टा पशुओं से। आपके लिए? हमारे लिए व्यवसाय एकदम सही। ठीक है, आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? विधानसभा बेरोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी और शिक्षा का मुद्दा रहेगा। इसका कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल। सरकार जीत रही है 186 विधानसभा। सरकार जो है, मुद्दा बताइए। मुद्दा है बेरोजगारी। मुद्दा सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। इनका कहना, ये नाराज तो थे बीजेपी से और कह रहे कि भाई बीजेपी से मैं नाराज हूँ। अमेठी में हम थे, पब्लिक से बात कर रहे थे, कहीं बीजेपी की जो कोर वोटर है वो नाराजगी दिखी और ब्राह्मण वोटर में खासकर नाराजगी दिखी। अब ये देखना होगा कि जो कांग्रेस में आए हैं बीजेपी से आशीष शुक्ला, क्या उस नाराजगी को भुना पाएंगे, या जो संजय सिंह है, राजा है यहाँ के, वो जीत का परचम लहरा पाएंगे, या गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है उन पे अमेठी की जनता विश्वास दिलाएगी? ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, अमेठी।